एक सेकंड, हाँ मैं तुम लोगों को क्या बताने वाली थी। डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। Is this visible? Is this visible? Yes, ma'am. Blank sheet है, blank word file है. Okay. Now what I am telling you कि how to write a case study or any experiment in soft copy. तो मैंने एक ये copy paste कर लिया. ओके तो ये मैंने क्या किया है कि क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल से ये मेरे ओके नाउ व्हाट इज माय एक्सपेरिमेंट नंबर इट्स एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आफ्टर दैट केस स्टडी अभी जो भी नाम है उसका तुम लोग दे देना ओके तो ये होने के बाद एक तो आई वांट ऑल दिस in Times New Roman and 12. After that, it should be in black color and it should be justify. ठीक है आदित्य खंडारे justify ये this is the very important thing. After that you can see कि experiment number 1 case study में बहुत ज्यादा space है. Remove space after before paragraph, remove space आफ्टर पैराग्राफ ठीक है फिर भी इसमें बहुत ज्यादा स्पेस है नाउ इट शुड बी इन सेंटर ओके अभी इसमें भी मैं स्पेस रिमूव कर देती हूँ ठीक है स्पेस रिमूव हो गया नाउ वेन एवर यू आर गिविंग हेडिंग इट शुड बी ऑफ 18 एंड वेन एवर यू आर गिविंग दिस हेडिंग इट शुड बी 16 एंड ये जो मिडल का हेडिंग है जैसे कि ये प्राइवेट क्लाउड है डायग्राम को ज्यादा स्पेस मत देना क्योंकि डायग्राम विजिबल है ओके अभी ये नाउ दिस इज प्राइवेट क्लाउड नाउ इट शुड बी बोल्ड एंड इट्स साइज शुड बी 14 ओके तो ये तुम लोगों का फॉर्मेट है दैट इज इट शुड बी 18 इसका मेन हेडिंग है वो 16 होनी चाहिए मेन हेडिंग के अंदर जो मेन सेक्शन है उसका 14 होना चाहिए और जो नॉर्मल है उसको हम लोगों को 12 रखना है ठीक है लेफ्ट अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट यू कैन सी कि मेरा यहाँ से चालू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है ठीक है ये लेफ्ट राइट अलाइनमेंट में थोड़ा सा आगे नीचे चलेगा बट रिमेनिंग ऑल थिंग्स शुड बी दिस इन दिस मैनर ओनली ओके और ये तुम लोगों को कब तक सबमिट करना है डू यू नो द लास्ट डेट Do you know the last date of first experiment? मैम कल है ओके तो ये तुम लोगों को दिस टाइप में फॉर्मेटिंग होना चाहिए तो फॉर्मेटिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बिकॉज इट हार्डली 3 to 4 पेजेस केस स्टडी तो इट वोंट टेक मच टाइम
हाँ, अभी डाउट है तो बोलो। हेलो मैम, मैम अगर इमेज नहीं डाल तो भी चलेगा ना? हाँ, इमेज नहीं डालोगे तो भी चलेगा। मैंने क्या बोला है कि पब्लिक प्राइवेट का एक आर्किटेक्चर मिले तो अच्छा है, अगर नहीं मिल रहा है तो इट्स फाइन, पर तुम लोगों को आर्किटेक्चर कहीं पे भी मिल जाएगा। ओके, ओके तो मैम। हाँ, मैं ये क्लोज कर रही हूँ। नो, आई डोंट वांट टू। ओके, चलो तो हम लोग अभी अपना नेक्स्ट काम पे चले जाते हैं। दैट इज अवर virtualization. Where is my PPT? Yes, this is my PPT. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। पहले तो हम लोगों ने हाइपरवाइजर के टाइप्स देखे थे। व्हाट आर द हाइपरवाइजर्स टाइप? टू टाइप थे, एक बेयर मेटल एंड अनदर वन इज, एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द अदर वन? One is bare metal, what is the other one? Can anyone tell me what is the other one? Bare metal and bare metal and, am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. First one is Ruturaj, first one is bare metal, that is type 1. What is the type 2 name? Hosted. हाँ या ना, कुछ तो बोलो, कल ही तो सीखा है हम लोगों ने, बेयर मेटल एंड होस्टेड हाइपरवाइजर। क्या तुम लोग, क्या डिफरेंस है बेयर मेटल और होस्टेड में? क्या डिफरेंस है बेयर मेटल और होस्टेड में? आदित्य खंदारे, क्या डिफरेंस है बेयर मेटल और होस्टेड में? मैम एक पे हम लोग विंडोज से मतलब विंडोज पे VMware से होस्ट करेंगे, या फिर सेकंड वाले में हम लोग दोनों साथ में करते हैं। Right. What is the basic difference? When I am saying hosted hypervisor, it means that कि whenever virtual machine want to access anything from your original device, it need to take permission from the host OS. Now for example क्या है host OS? अगर मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप में मैंने विंडोज इंस्टॉल किया है एंड वर्चुअली मैंने लिनक्स इंस्टॉल किया है, और अगर लिनक्स को प्रिंटर यूज करना है मेरे लैपटॉप को जो कनेक्ट है, तो इट हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द विंडोज ओएस। ओके, नाउ व्हाट इज द बेयर मेटल? बेयर मेटल में क्या होता है? सेम सिनेरियो, विंडोज ओएस है, मैंने लिनक्स ओएस इंस्टॉल किया है, बट नाउ लिनक्स ओएस वांट टू टेक अ प्रिंट आउट। It is not required कि Linux will send the request to the Windows OS and it will send the directly communicate to the printer. That is the bare metal and hosted environment. Now हम लोग जा रहे हैं types of virtualization. So what are the types of virtualization? तो यू कैन सी वर्चुअल मेमोरी है, तो यहाँ पे डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन है, प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन है, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन है, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन है, एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन है। नाउ अगेन इसमें प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन में है फुल वर्चुअलाइजेशन, पैरा वर्चुअलाइजेशन, हार्डवेयर असिस्ट वर्चुअलाइजेशन, पार्शियल वर्चुअलाइजेशन, ओएस वर्चुअलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फुल वर्चुअलाइजेशन एंड पैरा वर्चुअलाइजेशन देखने वाले हैं, ठीक है? एक सेकंड, ओके, तो व्हाट इज फुल वर्चुअलाइजेशन? किसी को टेक्सोनॉमी ऑफ वर्चुअलाइजेशन कल की याद है?
What are the two types of full virtualization? What are the two types of full virtualization? किसी को याद है? हाँ? Again same. Full virtualization के दो टाइप है, bare metal and hypervisor. Am I audible or not? Am I audible? No one is replying to me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम, यस तो मैम. एटलीस्ट रिप्लाई तो करो, हम लोगों ने कल ही किया है ना ये सब. इसका मतलब तुम लोगों ने कुछ भी लिख के नहीं लिया है. यू आर नॉट इवन इंटरेस्टेड कि मैम आप जो बता रहे हैं मैं थोड़ा थोड़ा तो टॉपिक लिखूं, सो दैट मैं अगर आज पूछ रही हूं तो तुम लोग देख के भी कुछ नहीं बता सकते हो. नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम लोग लिख के ले लो अगर मैं कुछ बोल रही हूं तो. है या नहीं? चलो फुल वर्चुअलाइजेशन में जाते हैं हम लोग. एक सेकेंड ना. तो लेट्स गो फॉर द फुल वर्चुअलाइजेशन. Guys, give me 1 minute. Okay, chalo, let's go for the full virtualization. Okay, now what is full virtualization? A certain kind of virtual machine environment, one that provides a complete simulation of the underlying hardware. The result is a system in which all software, including all OS, capable of execution on the raw hardware can be run in the virtual machine. Comprehensively simulate all computing elements as instruction set, main memory, interrupts, exceptions, and device access. A full virtualization is only possible given the right combination of hardware and software elements. Now, full virtualization has proven successfully sharing a computer system among the multiple users, isolating users from each other, emulating new hardware to achieve improved reliability, security, and productivity. It needs a single machine that could be multiplexed among many users. Each such virtual machine had the complete capabilities of the underlying machine, and the virtual machine was indistinguishable from a private system. मैंने इतना सब कुछ बोला, अभी तुम लोगों को क्या समझा इसमें से बताओ? कुछ समझा इसमें से? ना तो ना बोलो, हाँ तो हाँ बोलो. नो मैम. No ma'am, very good. I am expecting the same answer. Now, अभी एक सेंटेंस पकड़ते हैं. हाँ, a certain kind of virtual machine environment, one that provides a complete simulation of underlying hardware. The result is a system in which all software, including all OS, capable of execution on the raw hardware
नाउ क्या है ये? ओके, इट मीन्स दैट फुल वर्चुअलाइजेशन, इसके वर्ड में ही तुम लोगों को पता होना चाहिए कि ये फुल्ली वर्चुअल है. एंड whenever this virtualization is trying to contact the host OS को जब कांटेक्ट करता है तो मतलब सॉरी एक मिनट, हाँ, whenever this virtual machine is trying to contact any hardware. Now can anyone tell me what do you mean by hardware here? Pinkesh, can सांगू शकतोस का की कोणते हार्डवेअर व्हर्च्युअल मशीन कॅन ऍक्सेस? Pinkesh, are you there? Yes, ma'am. सांग मग. पहले तो तुम लोग सिनारियो कंप्लीट करो. ये मेरा लैपटॉप है और मेरे लैपटॉप में क्या है? विंडोज ओएस है. विथ दैट मेरे पास मेरा स्क्रीन है, मेरे कीबोर्ड्स है, मेरे माउस है, मेरा पेन ड्राइव है, पोर्टेबल डिवाइसेस है, मेरा नेटवर्क है. सो दिस ऑल कम्स अंडर द हार्डवेयर. जब वर्चुअल मशीन हम लोग क्रिएट करते हैं एंड सेम वर्चुअल, इफ अगर हम लोगों को उस वर्चुअल मशीन पे कुछ काम करना है तो हम लोगों को कीबोर्ड कनेक्ट करना पड़ेगा, हम लोगों को माउस कनेक्ट करना पड़ेगा, हम लोगों को समटाइम्स पीडी या डीवीडी लगानी पड़ेगी. पर हम लोग लगाते वक्त हमारे ओरिजिनल कंप्यूटर को या ओरिजिनल होस्ट ओएस में इंस्टॉल करते हैं. तो हम लोगों को क्या करना है कि होस्ट ओएस के जितने भी हार्डवेयर है, whatever hardware we have, we need to connect to the virtual machine. कौन सी वर्चुअल मशीन? जो मैंने उस दिन फेडोरा दिखाई थी. तो मेरे लैपटॉप में जितने भी कीबोर्ड्स हैं, मेरे लैपटॉप में जो माउस है, पेन ड्राइव है, वो मुझे अगर फेडोरा से कनेक्ट करना है तो आई नीड अ परमिशन. किसका परमिशन चाहिए? होस्ट ओएस का, जो मेरे लैपटॉप में विंडोज है. ओके, नाउ हम लोग कैसे इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं वर्चुअलाइजेशन का? फुल वर्चुअलाइजेशन एंड पैरा वर्चुअलाइजेशन. नाउ फुल वर्चुअलाइजेशन मतलब क्या कि व्हेनेवर वर्चुअल मशीन को कुछ भी हार्डवेयर सिलेक्ट करना है, उसको होस्ट की परमिशन नहीं है. हम लोग जब VMware इंस्टॉल करेंगे और हम लोग जब वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करेंगे तभी हम लोग ऑटोमेटिकली होस्ट ओएस से सारे एक्सेस गेस्ट ओएस को दे देंगे. क्यों? क्योंकि इफ यू क्या होता है कि व्हेनेवर वर्चुअल गेस्ट मशीन ओरिजिनल होस्ट मशीन को रिक्वेस्ट सेंड करेगी, फिर वो एक्सेप्ट होगी. वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद होस्ट ओएस कीबोर्ड को रिक्वेस्ट भेजेगी कि यूर दिस एक्सेस इज ग्रांटेड. देन कीबोर्ड इज सेइंग कि ओके, और उसके बाद वर्चुअल मशीन कीबोर्ड को कनेक्ट होगा. इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. और अगर वहां पे मैंने 7 वर्चुअल मशीन क्रिएट की तो वो सारों 7 वर्चुअल मशीन मेरे विंडोज को रिक्वेस्ट सेंड करेगी, फिर विंडोज वो स्पेसिफिक हार्डवेयर को रिक्वेस्ट सेंड करेगी. तो अगर मेरी प्रोसेसेस बढ़ रही है, मेरे वर्चुअल मशीन्स बढ़ रहे हैं, तो इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. एंड इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? जब भी कोई वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं या वर्चुअल प्लेटफॉर्म इंस्टॉल कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली जो होस्ट ओएस के जितने भी एक्सेस है डायरेक्टली हम लोग सारे किसको दे रहे हैं? वर्चुअल मशीन को दे रहे हैं. सो दैट एवरी टाइम वर्चुअल मशीन को पूछना नहीं पड़ेगा कि मुझे ये एक्सेस चाहिए या वो एक्सेस चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज फुल वर्चुअलाइजेशन. तो यहाँ पे वो उसका ओएस भी स्टोर कनेक्ट कर सकते हैं. इन इवन वर्चुअल मशीन में हम लोग कुछ भी डेटा स्टोर कर रहे हैं, वी कैन गिव द पाथ कि एक्चुअल ओएस जो होस्ट ओएस है वहां पे भी जाके डेटा स्टोर होगा. एंड दैट इज कॉल्ड एज फुल वर्चुअलाइजेशन. ये सारी मैंने ये टेक्निकल लैंग्वेजेस है. अभी ये डायग्राम देखो, किसी को लेवल्स पता है? ये ओएस में तुम लोगों का हुआ है लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3. कैन एनीवन टेल मी कि लेवल 0 क्या होती है? वहां पे लिखा है. व्हाट इज लेवल 1? लेवल 1 में क्या लिखा है? ओएस कर्नल. मतलब मेरा जो विंडोज ओएस है, होस्ट ओएस है, वो लेवल 0 पे स्टोर होगा. देन है लेवल 1 एंड लेवल 2. नाउ यहाँ पे जितने भी ओएस जो भी मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की है उसके डिवाइस ड्राइवर रहेंगे लेवल 1 में.
लेवल 2 इज एवरी टाइम ब्लैंक फॉर द फ्यूचर इंस्टॉलेशन। तो लेवल 2 हमेशा ब्लैंक रहती है एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज कि लेवल 1 का नेक्स्ट एक्सटेंशन इज लेवल 2 एंड लेवल 3 मतलब एप्लीकेशंस जो हम यूजर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ओएस कर्नल को हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है एंड लेवल 3 में लोएस्ट प्रायोरिटी रहती है। तो मतलब होता क्या है कि अभी ये डायग्राम यहाँ पे और एक डिटेल में, 0 में क्या होता है, हाइपरवाइजर बाइनरी ट्रांसलेशन होता है। हम लोग बाइनरी ट्रांसलेशन बताती हूँ मैं। यहाँ पे देखो रिंग 1 में क्या दिखा है, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज वर्चुअल मशीन रिंग 1 में होती है। इसमें क्या होता है, VMware होता है एंड रिंग 3 में यूजर एप्लीकेशन रहता है। यहाँ पे उन्होंने देखो रिंग 2 को कुछ भी मेंशन नहीं किया है क्योंकि रिंग 2 इज अ ब्लैंक एंड ये क्या किया है उन्होंने, फ्यूचर के लिए खाली रखा है। क्योंकि अगर ओएस में नए मॉडिफिकेशन आ रहे हैं या फिर नए एप्लीकेशन आ रहे हैं तो आइदर दैट रिंग 2 यू कैन यूज फॉर ओएस और फॉर एप्लीकेशन। तो इसके लिए उन्होंने ये स्टोर करके रखा है। नाउ यहाँ पे आता है एक्चुअल। अब ये रिंग जो सर्कल में है हम लोगों ने उसको अलग वे से रिप्रेजेंट किया है कि हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के ऊपर रिंग 0 होती है, फिर रिंग 1, रिंग 2 एंड रिंग 3। दिस इज द नॉर्मल वर्किंग है। यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे एप्लीकेशन है और यहाँ पे ओएस है और यहाँ पे क्या होता है कि ये होता है। तो जब एप्लीकेशन को कोई हार्डवेयर, मतलब एप्लीकेशन मतलब अपना वर्ड ले लो, एक्सेल ले लो, अगर मुझे वर्ड में कोई फोटो डालनी है या वर्ड में मुझे कुछ कीबोर्ड से लिखना है तो ये पहले एक्शन जानी चाहिए ओएस के पास एंड ओएस से फिर हार्डवेयर के पास। बट हम लोग जब भी करते हैं तो हम लोगों को ये इन बिटवीन प्रोसेस वी आर नॉट अवेयर कि व्हेनेवर वी आर टाइपिंग ऑन वर्ड इट गोज रिक्वेस्ट टू द ओएस एंड ओएस गिविंग टू द एक्सेस। हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग कीबोर्ड डायरेक्ट कनेक्टेड है बट कीबोर्ड इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। ओके, तो ये नॉर्मल वर्किंग है। जब हमारा आता है फुल वर्चुअलाइजेशन, तो फुल वर्चुअलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि नाउ सी, फुल वर्चुअलाइजेशन में हम लोग होस्ट कंप्यूटर सिस्टम को क्या करते हैं कि परमिशन ही नहीं लेते हैं। ओके, क्यों नहीं परमिशन लेते हैं, क्योंकि हमें वो बाईपास करनी है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। तो हम लोग फुल वर्चुअलाइजेशन में क्या करते हैं, रिंग 0 में वर्चुअल मशीन डाल देते हैं। इट मींस रिंग 0 में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी लोकेशन हम लोग चेंज कर देते हैं। ओके, एड्रेस चेंज कर देते हैं। रिंग 0 में हम लोग क्या देते हैं, वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म जैसे कि VMware है, ओरेकल है, ओरेकल VM है, वो डाल देते हैं। रिंग 1 में क्या करते हैं, गेस्ट ओएस होता है। गेस्ट ओएस मतलब व्हाट, मैंने जो फेडोरा इंस्टॉल किया था। रिंग 2 को ब्लैंक ही रखते हैं और रिंग 3 मतलब अपना यूजर ऐप। नाउ यहाँ पे कैसे होता है कि गेस्ट ओएस है, जब यूजर को कुछ डेटा चाहिए, क्योंकि मेरी वर्चुअल मशीन ये गेस्ट ओएस है, फेडोरा है कंसीडर करो, और फेडोरा पे मुझे एक कोई एप्लीकेशन में रन करना चाहती हूँ, तो एक्चुअल में कैसे होता है कि ये यूजर ऐप जाता है गेस्ट ओएस के पास, गेस्ट ओएस फिर वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है, वर्चुअल मशीन होस्ट कंप्यूटर को रिक्वेस्ट सेंड करता है। बट हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, बाइनरी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, रिंग 0 में जो ओरिजिनल ओएस है उसको हटा के VMware को हम लोग रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। इट मीन्स हम लोगों ने क्या किया है कि जो मेन अथॉरिटी है, जो हाई प्रिविलेज है, वो रिंग 0 में है। नाउ तुम लोग बोलोगे कि VMM अभी कनेक्टेड टू होस्ट कंप्यूटर है। इट मीन्स दैट कि होस्ट कंप्यूटर ने अपने सारे एक्सेसेस, अपने सारे प्रिविलेजेस है वो रिंग 0 के VMM को दिया है। In the full virtualization, VMM is high priority and host computer is at low priority. तो host computer का जो original location था रिंग 0,
वो हटा के हम लोगों ने किसको दिया है प्रायोरिटी? वर्चुअल मशीन को। इन शॉर्ट दैट कि होस्ट कंप्यूटर के जितने भी एक्सेस प्रिविलेजेस है हम लोगों ने वर्चुअल मशीन को दिया है। एंड दैट्स व्हाई हम लोग जब भी यूजर ऐप को रन करते हैं कोई भी गेस्ट ओएस को, तो वो होस्ट ओएस से परमिशन नहीं लेता है, अपनी खुद की वर्चुअल मशीन से परमिशन लेता है, बिकॉज ऑल एक्सेसेस प्रिविलेजेस आर स्टोर्ड विद VMM एंड दैट इज द फुल वर्चुअलाइजेशन। अगर एग्जाम में पूछा गया तो तुम लोगों को कौन सा ड्रॉ करना है? तुम लोगों को ये वाली डायग्राम ड्रॉ करनी है, उसके बाद तुम लोगों को ये वाली डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है, और तुम लोगों को ये सारा लिखना है। तो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड फुल वर्चुअलाइजेशन, दिस इज द सेकेंड स्लाइड, दिस इज द थर्ड स्लाइड। बस और कुछ भी तुम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। ये 3 स्लाइड तुम लोगों को छोटे दिखते हैं बट आराम से तुम लोगों के 2 पेजेस भर जाएंगे। उसके साथ ये डायग्राम और ये वाली डायग्राम भी चाहिए, ये वाली डायग्राम। फॉर 10 मार्क्स इट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, नाउ उसके साथ एक व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर द फुल वर्चुअलाइजेशन? पहले तो है सिक्योरिटी इश्यूज। नाउ क्यों सिक्योरिटी इश्यूज? व्हाट वी आर डूइंग इन फुल वर्चुअलाइजेशन, हम लोग होस्ट को साइड करके वर्चुअल मशीन डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस कर रही है। इफ एनी अटैकर हैकर is on virtual machine, then he can wrongly access all the hardware, and that is the main security issue with the full virtualization. Again I am saying कि हम लोगों ने virtual machine को कर्नल 0 में ring 0 में डाला है. It means all accesses, all privileges are with virtual machine. That is also not a good thing. Again, the effect of every operation performed within a given virtual machine must be kept within that virtual machine. मतलब whatever हम लोग virtual machine पे ऑपरेशन कर रहे हैं, हम लोगों को वो सारे कहाँ पे रख रहे हैं? वर्चुअल मशीन के स्टोरेज पे कर रहे हैं। बट होता क्या है कि सम मशीन इंस्ट्रक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द हार्डवेयर। जैसे कि अगर हम लोग होस्ट ओएस को बाईपास कर रहे हैं तो होगा क्या, देयर आर चांसेस कि होस्ट ओएस की जो मेमोरी है उसके ऊपर डायरेक्टली डेटा कैन बी स्टोर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे होस्ट मशीन को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। एंड दैट आर द मेन थिंग कि वर्चुअल मशीन से डेटा डायरेक्टली होस्ट मशीन पे स्टोर होता है, एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। अगर तुम लोग खुद के पर्पज के लिए कर रहे हो तो ठीक है, बट इफ हैकर अटैकर अटैक्स इट देन इट विल बी अ बिग इशू, सिक्योरिटी इशू विल बी जनरेटेड, एंड दैट्स व्हाई वी कम विद द बाइनरी ट्रांसलेशन। व्हाट इज बाइनरी ट्रांसलेशन? किसी को पता है बाइनरी ट्रांसलेशन क्या है? एनीवन इज अवेयर ऑफ बाइनरी ट्रांसलेशन? क्या होता है बाइनरी ट्रांसलेशन? किसी को पता है? सब लोग सो गए क्या? एवरीवन? या सबके ऊपर से गया? सर के ऊपर से गया? कैफ खान, आर यू देयर? Yes, sir. व्हाट इज फुल वर्चुअलाइजेशन? Poonam Chaudhary, what is full virtualization? What is full virtualization? मतलब फुल वर्चुअलाइजेशन मतलब जिसको मतलब अगर होस्ट मशीन पे वो काम कर रहा है तो वर्चुअल मशीन को मतलब परमिशन देना, होस्ट मशीन को परमिशन देना पड़ता है वर्चुअल मशीन। नहीं, फुल वर्चुअलाइजेशन मतलब होस्ट मशीन है और गेस्ट मशीन है,
और गेस्ट मशीन को जब भी कुछ एक्सेस चाहिए हम लोग होस्ट मशीन को कंप्लीटली बाईपास कर रहे हैं फुल वर्चुअलाइजेशन, मतलब उसकी कोई भी हम लोग क्वेश्चनिंग या परमिशन नहीं ले रहे हैं, दैट इज द फुल वर्चुअलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग स्टूडेंट्स हो, ओके, यू आर अ स्टूडेंट्स एंड दीक्षा मैम इज HOD। नाउ तुम लोगों को कुछ काम करना है, कॉलेज में इवेंट करना है, तो व्हाट यू आर डूइंग, you are not taking permission of the HOD ma'am, you are taking the permission of the class advisor, because class advisor is also another virtual guest OS है और दीक्षा मैम क्या है, host OS है। Full virtualization means what? If you want to organize any event, you will take the permission of your class advisor and you are not taking the permission of the HOD, that is the full virtualization। जो host OS है उसकी तुम लोग परमिशन नहीं ले रहे हो और तुम लोग गेस्ट OS की परमिशन ले रहे हो एंड यू आर परफॉर्मिंग द टास्क। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो होस्ट OS को बहुत देर से पता चल जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि इवेंट चालू हुआ, तैयारी चालू हुई और उसके बाद जब इवेंट चालू हो रहा है तुम चेंजेस आर दिख रहे हैं, तो फिर होस्ट OS को पता चल रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग इज देयर, स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंडिंग लेक्चर। क्यों? क्योंकि वहां पे इवेंट है, तो उनको पता चलेगा कि इवेंट ऑर्गेनाइज दिया है, फिर शी विल आस्क कि हु गेव द परमिशन, तो वो क्या होगा, रिवर्स बैक आएगा। दैट इज द फुल वर्चुअलाइजेशन। तुम लोग होस्ट OS की परमिशन नहीं ले रहे हो। व्हाट इज पैरा वर्चुअलाइजेशन? पैरा वर्चुअलाइजेशन मीन्स यू विल गो टू द गेस्ट OS, मतलब तुम लोगों के क्लास एडवाइजर के पास जाओगे, क्लास एडवाइजर विल गो टू द होस्ट OS और फिर होस्ट OS से परमिशन लेके वापस गेस्ट OS के पास आएगी और गेस्ट OS के पास से तुम लोगों को। सो कौन सा प्रॉपर वे है तुम लोग बताओ, कि सिर्फ क्लास एडवाइजर की परमिशन लेके काम करना है या क्लास एडवाइजर थ्रू HOD के पास जाओ और फिर HOD से परमिशन लेके इवेंट करो? विच वन इज बेटर? Which one is better? Second one, right? So Second one. जो तुम लोग HOD को निग्लेक्ट कर रहे हो, that is the full virtualization, और जो तुम लोग HOD से परमिशन ले रहे हो, that is the para virtualization। Now again मैं थोड़ा सा अभी एकदम बेसिक में जाती हूँ। यहाँ पे तुम लोगों ने क्या किया, व्हेन तुम लोग क्लास एडवाइजर से परमिशन ले रहे हो, इसका मतलब क्या किया, तुम लोगों ने क्लास एडवाइजर को ही होस्ट OS कंसिडर किया। और हम लोग फुल वर्चुअलाइजेशन में वही कर रहे हैं कि होस्ट OS का जो लोकेशन है रिंग जीरो में अपना हमेशा ओरिजिनल OS रहता है, वहां से हम लोग फुल वर्चुअलाइजेशन में क्या कर रहे हैं, होस्ट OS को वहां से हटा रहे हैं और वहां पे वर्चुअल या गेस्ट OS को हम लोग डाल रहे हैं, एंड दैट इज द मेन कंसेप्ट इन द फुल वर्चुअलाइजेशन। कि जो देखो चेयर है, HOD की चेयर है, अगर HOD की चेयर पे आज दीक्षा मैम बैठी है तो शी इज HOD, और अगर HOD मैम वहां पे नहीं है और मैं जाके यहाँ बैठूंगी तो तुम लोगों का क्या होगा, थिंकिंग कि हाँ वृशाली मैम HOD, बट वो गलत है। तो हम लोग फुल वर्चुअलाइजेशन में क्या कर रहे हैं, फॉर द स्पीड पर्पस, फॉर द परफॉर्मेंस पर्पस, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो होस्ट OS की लोकेशन है वो लोकेशन को होस्ट हटा के हम लोग वहां पे वर्चुअल गेस्ट बैठा रहे हैं और उससे ही हम लोग सारे परमिशन ले रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि वो वर्चुअल जो गेस्ट OS है वो तो ऑथेंटिकेटेड है ही नहीं, है ना, वो ऑथेंटिकेटेड ही नहीं है, तो उसने जो भी परमिशंस दिए हैं कितने फ्रूटफुल होंगे, नहीं होंगे। अगर प्रिंसिपल मैम को पता चलेगा तो सबसे पहले जो क्लास एडवाइजर को वो डांटेंगी और फिर तुम लोगों को डांटेंगी, फिर सीरियस एक्शन होगा, एंड दैट इज द सिक्योरिटी कि तुम लोग गलत इंसान से रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स ले रहे हो और उस पे ऊपर एक्ट कर रहे हो। तो अगर क्लास एडवाइजर ने तुम लोगों को गलत एडवाइस दी या गलत सॉल्यूशन दिया, क्योंकि मैं हैकर हूं, ठीक है, क्लास एडवाइजर दिस इज एग्जांपल, अभी सीरियसली मत लेना। तो अगर क्लास एडवाइजर हैकर है तो ही विल गिव यू रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस, एंड अकॉर्डिंग टू दैट क्या होगा
कि अपनी कॉलेज का जो IT डिपार्टमेंट के जो भी PCs है उनके साथ कुछ गलत होगा या फिर तोड़फोड़ होगी. सो दैट्स व्हाई सिक्योरिटी इशू आता है फुल वर्चुअलाइजेशन में. सो दैट वी कम विद द बाइनरी ट्रांसलेशन. बाइनरी ट्रांसलेशन में क्या होता है, और एक मीडिएटर हम लोग उसके अंदर डाल देते हैं. ठीक है, आज के लिए ये बहुत ही ज्यादा हो गया है सर के ऊपर से जाने के लिए. तो क्या करते हैं, वी विल स्टॉप हियर. मैं कल मंडे पैरा वर्चुअलाइजेशन लूंगी, वापस एक बार फुल वर्चुअलाइजेशन बता दूंगी. बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में फुल वर्चुअलाइजेशन एंड पैरा वर्चुअलाइजेशन दोनों में से 110% आता है. तो ये वाली डायग्राम मैंडेटरी है फुल वर्चुअलाइजेशन में, उसके बाद ये वाली मैंडेटरी है. ये दो डायग्राम निकालोगे तो 5-6 मार्क्स आराम से मिलेंगे, और एक पेज लिखोगे मोर देन सफिशिएंट. ठीक है, तो फॉर टुडे वी विल स्टॉप हियर. Sorry. Are you there? Can I take your attendance? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. One, Present, ma'am. 2, 3, 4, 5, Present, ma'am. 6, 7, Present, ma'am. 8, Present, ma'am. 1 second, guys. 9, Present, ma'am. 10, Present, ma'am. 11, Present, ma'am. 12, Present, ma'am. 13, Present, ma'am. 14, 15, Present, ma'am. 16, Present, ma'am. 17, 18, Present, ma'am. 19, 20, Present, ma'am. 19 present. okay. 1, 2, Present, ma'am. 3, Present, ma'am. 4, Present, ma'am. 5, Present, ma'am. 6, Present, ma'am. 7, Present, ma'am. 8, Present, ma'am. 9, Present, ma'am. 30, Present, ma'am. 1, Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 3, 4, Present, ma'am. Present, ma'am. 5, Present, ma'am. 6, Present, ma'am. 7, 8, Present, ma'am. 9, Present, ma'am. 40, Present, ma'am. 1, Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 3, 43 present, ma'am. 4, Present, ma'am. 5, 6, 7, Present. 8, Present, ma'am. 9, Present. 50, Present, ma'am. 1, Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 3, Present, ma'am. 4, 5, Present, ma'am. 6, Present, ma'am. 7, Present, ma'am. कौन प्रेजेंट बोला? 57. ओके. 58, Present, ma'am. 9, 60, Present, ma'am. 1, 2, 3, 4, 5, Present, ma'am. 6,
Present, ma'am. 7, Present, ma'am. 8, 9, 70, 1, Present, ma'am. Present, ma'am. 2, 3, Present, ma'am. 4, मैम 74 प्रेजेंट. okay, 5, Present, ma'am. 6. Present, ma'am. Okay, bye guys.